गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और हम अब जुड़े हैं आज की और एक क्लास में ब्रज गुणनखंड विधि। बच्चे बोल गए थे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और हमने आपको इसमें कुछ सिखाया था। a1x प्लस, एक बार और करते हैं, b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यही सिखाया था। हमने इसमें कहा था यदि x का मान निकालना है तो इसको बंद करो, शेष को लिखो b1 b2 c1 c2। y का मान निकालना है तो अचर को लिखो पहले c1 c2 दोनों का, फिर a1 a2, और अचर लिखना है तो एक इसको छोड़ दो a1 a2 b1 b2। अच्छा, पहले तो एक चीज यहाँ देखो, गुणांक। आपको गुणांक पता ना हो तो हम बता दें, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 है, तो x का गुणांक क्या है? यहाँ पे x का गुणांक क्या है बताओ? बताया था हालांकि बहुपद में, क्या होगा? a1 b, और y का गुणांक क्या है? तो आप कहें गुरुजी b1। अचर पद क्या है? तो c1। अच्छा, अगर ऐसे समीकरण दे दें हम 2x माइनस 3y माइनस 7, तो x का गुणांक कितना है? आप कहेंगे 2। y का गुणांक क्या है? हमको पता है कि हमारा जो है धन का है, तो ये -3 लेंगे। अचर पद क्या है? तो -7 है। कितना है? -7 है। ये सारी बातें हम बहुपद में बता चुके थे। अब कई बच्चे कहेंगे गुरुजी हमने बहुपद नहीं देखा है, तो तुम सब कर्म खोर, नहीं देखेगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अभी हम यहाँ लिखा रहने देते हैं, इसको फिर एक बार लिख के दिखा देते हैं। हम जितना बार कहेंगे उतना बार लिख के दिखाएंगे। देखो, x का अगर हमको मान निकालना है तो हम लिखेंगे b1 b2 c1 c2 बराबर, y की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे c1 c2 a1 a2। अगर हमें अचर पद निकालना है तो हम लिखेंगे a1 a2 और b1 b2। ये तरीका हो गया। हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया था कि इसको यहाँ गुणा कराओ, इसको यहाँ कराओ, इसको यहाँ कराओ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। अब चलिए बाबू, हम इसमें आपको क्वेश्चन करके एक दिखाते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए, क्योंकि क्वेश्चन से बेहतर समझ में आएगा। इसको बताते हैं, थोड़ा ऊपर से क्वेश्चन ही लिखेंगे। 4x माइनस 7y प्लस 28 बराबर 0, 5y माइनस 7x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, इसको थोड़ा तमीज से, पहला ही क्वेश्चन इसने टफ बना दिया। -7x प्लस 5y तमीज से लिख लें, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, अब देखो, ये दो है, ये है ये वाली इक्वेशन a1x b1y c1 वाली, ये है a2x b2y। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसमें हल करते समय, इसको आपको हल करते समय बज्र गुणनखंड विधि से दोनों समीकरण को एक दूसरे के नीचे लिख लो। तो हम इस समीकरण को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, हम इसको नीचे लाते हैं। काहे लाते हैं उसका हम कारण बता रहे हैं। आपको ये बताओ, ये पहले दोनों समीकरण दिख रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है? हाँ, नहीं, परफेक्ट दिख रहे हैं। देखो बाबू, हमने आपको कहा था जब x की वैल्यू निकालनी है, हमने कहा था जब x की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले को बंद करो, इसको क्या करो? बंद करो। चलो यहाँ माइक ठीक है, इसको बंद करो। हम यहाँ लिखेंगे x। जब x निकालना है तो x वाले को भूल जाओ। भूल गए लोग हम? अरे ना भूल गए, अरे यहाँ 4x है, भूल गए। चलो सवाल देख लेंगे, यही तो लिखा रखा है ना सवाल कितना है। हाँ ठीक है, भूल गए, x वाले को हम भूल गए। अब बचा क्या हमारा? देखो, y का गुणांक -7 है तो -7 लिखो। नीचे दूसरे समीकरण में y का मान 5 है। कहे गुरुजी हम ये वाला ऊपर लिख देते, ये वाला नीचे, वो लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अचर पद क्या है बेटा? यहाँ 28 है, यहाँ 9 है। इतनी बात समझ में आई? तो फिर यहाँ लिख दो 4x जो था और माइनस के 7x। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर तो ये बताओ, अरे हाँ या ना? चलो बराबर। अब हमें y वाला देखना है, तो हम y वाला जब लिखेंगे बेटा, तो इस y वाले पद को हमने बंद कर दिया, और जब y को बंद किया तो यहाँ क्या है? 28, यहाँ 9। अब घूम के आएंगे तो x वाले पद लिखो, यहाँ x प्लस 4 है और यहाँ -7 है, यहाँ -7 है बराबर। हमें अब अचर पद लिखना है। अचर पद लिखेंगे तो इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद करेंगे तो x की वैल्यू, यहाँ x का गुणांक 4 है, इस x का गुणांक -7 है, इस x का y का गुणांक -7 है और y का 5 है। ये लिखना आया या नहीं आया? बस इतना बताओ।
लिखना आया या नहीं आया, इतना बताओ। अगर आ गया, अगर लिखना आ गया तो आप अब कराएंगे ऐसे गुणा, जो हम बोले ऐसे ही तीर लगाएंगे आप कॉपी में भी सेम। इसका मुंह कहाँ है, तो सब ऐसे ही लगा हुआ क्वेश्चन को विदा करेंगे। तो हम x बटे -7 गुणा 9, तो अभी हम सीधा भी लिख सकते थे लेकिन हम लिखेंगे। फिर हमने कहा था ये एक माइनस आया, ये सवाल का ही माइनस है। 28 गुणा 5, हीरो नहीं बनना है तो सीधा 28 गुणा 5 लिखो, वो हीरो बनना है जब आपको आने लगे। 28 गुणा -7, फिर यहां माइनस 9 गुणा 4 बराबर 1 अचर पद, 4 गुणा 5 माइनस -7 और -7 दो -7 हैं। हाँ अचर पद में ये 4 -7, हाँ तो -7 और -7, तो -7 गुणा -7। इतनी बात सबको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत गुरु जी। x बटे -7 का गुणा 9 से कराएंगे तो -63, 9 7 63। इसका कराएंगे तो 28 पंजे शायद 140 होता है, फिर भी करा लेते हैं। 8 5 40, 4 और 5 10 4 14। हमें पहाड़े आड़े आते नहीं, सीख रहा हूं मैं सब। y बटे 28 सत्ते कराओ, 8 सत्ते माइनस लगेगा प्लस माइनस, 8 सत्ते 56 6 सलाई 5 और 7 दूनी 14 और 5 19, 196 माइनस 9 चौको 36 बराबर 1 बटे 4 पंचे 20। ये सवाल का माइनस। -7 का गुणा -7 से कराएंगे तो प्लस होगा, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा होगा फिर माइनस आएगा। 7 7 49। कोई दिक्कत? x बटे, इनको जोड़ेंगे तो 3 6 4 10 203, वो भी माइनस का बराबर। इनको जोड़ेंगे तो 6 6 12 9 3 11 1 12 और 2 माइनस का 222। 6 6 12 9 3 12 1 13, हाँ 13 होगा, ये गलत, 9 3 12 1 13 है बराबर 1 बटे ये -29। कितनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, जब ये 3 ऐसे आ जाएं तब किन्हीं भी दो को बराबर करा के इसको हल कर लिया करो। किन्हीं भी दो को बराबर करा के इनको क्या कर लिया करो, हल कर लिया करो। चलो अब हम यहाँ तो x को इसके बराबर तो दो, देखें सदैव पहले को तीसरे के बराबर कराया करो, दूसरे को भी तीसरे के बराबर कराया करो, जल्दी हो जाएगा। कराओ भैया। हमने लिखा चूंकि तीनों बराबर हैं 203 बराबर, फिर काहे गुरुजी इसके बराबर लाए? क्योंकि यहाँ अचर पद है, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ दो चर हो जाएंगे ना, समीकरण बनाना पड़ेगा। x बटे 203 बराबर 1 बटे 29, इसको तिर्यक करके वहां ले जाओ। x बराबर 1 गुणा 203 बटे 29, x बराबर 203 बटे 29, 29 का भाग दो भैया 203 में, हमें तो नहीं आता है और हम तो देंगे भैया। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार देते हैं, 8 9 72 नहीं होगा, 7 बार देते हैं। 9 7 63 की 3 8 6 और 7 2 14 और 6 20, तो 7 बार चला गया। x बराबर आ गया 7, x बराबर आ गया 7। अब आप चाहें तो 7 रख के यहाँ बराबर करा लें, नहीं चाहें तो इसको इसके बराबर करा दो। तो हम लिखेंगे y बटे -232 बराबर 1 बटे -29, चूंकि यहाँ एक एक पद है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। y बटे 232 बराबर 1 बटे 29, त्रिया गुणा कराओ, y बराबर 232 बटे 29, 29 का भाग दोगे 232 में तो 8 बार जाएगा, क्योंकि ये 232 29 और जोड़ोगे तो 8 बार, तो y बराबर कितना हो गया 8। कितना हो गया 8। अच्छा ये सबसे सरल है, लेकिन सरल पता है कब है? जब अगर ये लिखना आ गया तो उससे भी सरल है जो अभी तक हम बताए विस्थापन से और उससे। लेकिन दिक्कत इसमें कहाँ है? इसको लिखने में है। किसको लिखने में है? इसको लिखने में है। चलो उतारो फिर और देखते हैं क्वेश्चन। अरे भैया देखते हैं, या हटा रहे हैं हम। वीडियो पॉज कर लिया करो, नहीं लिख पाते हो तो। स्पीड अगर पढ़ाने की ज्यादा हो तो कमेंट में कर दिया। आप लोग कमेंट नहीं करते, बहुत बुरा लगता है यार। एक कमेंट करने का समय नहीं है आप लोगों के पास, इतने बिजी हो। चलो अभी हम पढ़ाएंगे बच्चे को, लेकिन उसके पहले हम एक और करा लें।
थोड़ा सही सा क्वेश्चन, क्योंकि वो तो खतरनाक खतरनाक वाला दे दिया, कह रहा अभी हम तुमको हीरो बनाएंगे। हम करना ना रहे, अभी बच्चों को हीरो नहीं, अभी नहीं। ये ब्रिज गुणनखंड विधि होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कल हम फ्लो में वज्र क्या है, अरे वज्र कहो, ब्रिज कहो, कोई भी कहो, ठीक है, सवाल आना चाहिए। क्या गुरुजी इस सवाल को हम विलोपन या विस्थापन मेथड से नहीं कर सकते? अरे भैया तुम किसी भी मेथड से करो, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर उसने सवाल में कह दिया कि आपको ब्रिज गुणनखंड विधि लगानी है, सवाल में कह दिया विलोपन विधि लगानी है, सवाल में कह दिया विस्थापन विधि लगानी, तब मजबूरी है। और उसने कहा कि रैखिक समीकरण को हल करो, हमारा बनाएगा, हम 3 से गुणा कराएगा, ले वाई तो कट जाए, माइनस कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन आप भाई चूंकि अभी तो हम कह रहे हैं ब्रिज गुणनखंड विधि, तो हमने फिर वही किया, हम एक्स का लिखेंगे तो एक्स को बंद करेंगे, वाई का दिख रहा है -3, यहाँ पे भी -3 है, यहाँ -7 है, यहाँ -15 है, बराबर। वाई का लिखेंगे गुणांक तो -7 -15, क्योंकि वाई का मान लिख रहे हैं। एक्स का यहाँ गुणांक 1 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा। अचर पद लिखेंगे 1 एक्स का 1 बनेगा, 3 बनेगा, यहाँ -3 और -3, इतना लिख लिया जी गुरुजी, हमने लिख लिया। अब आपने लिख लिया तो फिर वही फॉर्मूला, फिर वही चीज करो, ये माइनस, इसका यहां गुणा कराओ, इसका यहां कराओ, इसका यहां गुणा कराओ, इसका यहां, इसका यहां और इसका यहां, एक्स बटे -3 और -15 जब गुणा होगा तो -3। अभी हम जल्दबाजी में नहीं भागेंगे, जानते हैं हम कि आप लोग अभी नहीं सीखे हो। फिर ये सवाल का माइनस है, आएगा ही, -7 गुणे -3, तो -7 गुणे -3 बराबर, और वाई बटे -7 गुणा -3 होगा, -7 गुणा 3 होगा, फिर -15 गुणा 1 होगा, बराबर 1/1 का गुणा -3 से होगा, और इस 3 का गुणा इस -3 से होगा। देखो ये लाइन चल रही है, देखो लाइन ऐसे जाएगा, तो -3 गुणे और -3। गुरुजी ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये स्वतः ही है ब्रिज गुणनखंड विधि में जो हमने मेथड सिखाया था। ये सूत्र का, ये फॉर्मूले का कह लो कि है ही है, ये तो आपको हर जगह लगाना ही है। आपको इस पहले वाले ऊपर वाले पद को उसके सामने वाले पद से गुणा कराया, और इस वाले पद को इससे गुणा कराया, यही इसमें किया। चलिए गुरुजी क्या करें, x -3 और -15 का जब गुणा होगा तो +15 थी 45 आएगा, ये माइनस सवाल का है तो रहेगा, -7 और -3 होगा तो +21 आएगा, इसलिए हम देखो इसको कोष्टक में बराबर y -7 और -3 तो -21, ये सवाल का माइनस हो तो माइनस का 15 गुणा 1 करेंगे तो -15 बराबर 1/1 गुणा -3 तो -3, ये माइनस सवाल का है, 3 गुणा -3 तो -9। चलिए x बटे 45 -+-21 बराबर y बटे -21 प्लस माइनस वो माइनस और माइनस का गुणा +15 बराबर 1/-3, इस माइनस का इस माइनस से गुणा +9। चलो x बटे 45 में से 21 घटाओ भैया 4 24, घटा दो भैया, गलत हो जाएगा तो हम नहीं जानते हैं। y -6, 1/, माइनस के 3 में से प्लस का 9 जाएगा तो 6। ये आपका सॉल्व हो गया। गुरुजी अभी कहां से हो गया, अब बस वही करो, x बटे 24 को बराबर करा लो 1/6 के, फिर अब गुणा कराओगे भैया 6x बराबर 24 होगा, x बराबर 24/6 होगा। इसलिए अब इतना समझदार हो गए, 24 को यहाँ भेज दिया करो और इस पद के बाद डायरेक्ट ये लिखा करो, इस पद के बाद डायरेक्ट ये लिखा करो, 6 चौकों 24। गुरुजी x बराबर 4 आ गया, चलो बाबू देखो x बराबर 4 आ गया। अब इस देखो y बटे -6 बराबर 1/6, इस 6 को वहां ले जाओ तो -6/6, 6 से काटो तो y बराबर -1। अब कईयों को लग रहा हो गुरुजी हमें ये नहीं करना है, तो ऐसा कर सकते हो, देखो
x बटे 24 बराबर y बटे -6। x की वैल्यू 4 है, 4 बटे 24 बराबर y बटे -6। 4 छंग 24 तो 1 बटे 6 बराबर y बटे -6। त्रिया गुणा कराओगे तो 6y बराबर -6, y बराबर -6 बटे 6 काटोगे तब भी तो y बराबर -1 आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो आप कहीं से भी गुणा करेंगे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया है तो एक क्वेश्चन और लगा के दिखाओ। एक क्वेश्चन और लगा के दिखाओ। हमको याद है कल के क्वेश्चन कराने हैं। एक क्वेश्चन और लगाओ, फिर क्वेश्चन, फिर होमवर्क, फिर छुट्टी। एक क्वेश्चन और लगाओ। दो एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 लगाओ। ये क्वेश्चन कल के क्वेश्चन है, जो वो 5 क्वेश्चन है, उनको भी हम सॉल्व करवा देंगे। हम आधे आधे सॉल्व कराएंगे, आधे आधे आप करेंगे। पूछो क्या है गुरुजी? अरे बाबू अब जब इतना पढ़ाया है तो कुछ तो करो, फिर भी नहीं आता तो आप बताएंगे। इसमें भी 11-12 क्वेश्चन कराने हैं आपको। इसके बाद अब गुरुजी क्या होगा? अब बेटा ये बनेगा कि युगपत समीकरण जो होते हैं, इन समीकरण में रैखिक सवाल होंगे। रैखिक कैसे? कि सीता की आयु गीता से 5 वर्ष ज्यादा थी, 10 वर्ष बाद इतना करने पर है 10 साइकिलों का मूल्य इतना है, 5 कारों का मूल्य इतना है। इसी क्वेश्चन 2 अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें। इस टाइप के सवाल पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे? अब उन्हीं सवालों पे चलेंगे गुरुजी। ग्राफ, जब वो सवाल हो जाएंगे फिर ग्राफ पे आएंगे और ग्राफ पे आके खत्म करेंगे। गुरुजी कब तक होगा खत्म? मान लो कि अभी एक वीक तो चलेगा ही, ये वीक तो पूरा चलना है। आज मंगल है तो आज कल भी बच्चे गुणनखंड अभी तो यही चलेगा, तो बुधवार तक तो ये चला। गुरुवार में तो मैं रैखिक समीकरण की हम अवधारणा सिखाएंगे, वो सवाल वाले क्वेश्चन की। उस पर कुछ छोटे 6-7-8 के क्वेश्चन उठाएंगे पहले। उसके बाद उस पर हल्का लेंथी क्वेश्चन, संख्याओं वाला एक मेथड हो जाएगा। एक मेथड संख्याओं के अंकों को पलटने पर, एक भिन्न वाला क्वेश्चन होगा, एक आयु वाला होगा, उसमें एक मूल्यों वाला होगा। उसमें लगभग 9-10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 9-10 टाइप के, रोज 2-2 टाइप, तो 5-7-8 क्लासेस जाएंगे अभी। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपका 20 तारीख तक खत्म हो जाएगा ये रैखिक बहुपद। फिर गुरुजी का होगा 20 तक हो जाएगा, वो वाले भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद होगा द्विघात समीकरण स्टार्ट। द्विघात समीकरण ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि वो बहुपद पढ़ चुके हैं ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप करते हैं। ये टाइम दिया था करने के लिए, आप पंचायती पहले तो 0 कर लो इनके बराबर। 2x प्लस वाई, इसको लाएंगे -5 बराबर 0, समीकरण 1। इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 2। फिर बस अब तो क्या है, हमें x का मान लिखना है तो x बटे लिखो, y की वैल्यू 1, यहाँ 2, यहाँ -5, ये -8 बराबर, यहाँ y का मान लिखना है तो देखो -5 -8, यहाँ 2 और 3 बराबर। अचर पद लिखना है तो 1, इसको हटाएंगे तो 2 3, 1 और 2, 1 और इसका इससे गुणा कराओ, इसका इससे कराओ, इसका इससे इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। तो x 1 का गुणा -8 से होगा तो कितना हो जाएगा? -8। गुरुजी का है आप फॉर्म में आते हैं ना। माइनस 2 का गुणा -5 से कराएंगे तो -10। आपको लग रहा होगा सवाल बड़े होते, बड़े नहीं होते हैं बाबू, कुछ स्टेप गोल किए जाते हैं। -5 का गुणा 3 से कराएंगे तो -15, -8 का गुणा 2 से कराएंगे तो -16 आता है। 1/2 का गुणा 2 से कराएंगे तो 2 × 4, 3 का गुणा 1 से कराएंगे, माइनस लगेगा 3 एकम 3, x बटे माइनस का 8, ये माइनस और ये माइनस का 10 का, जब माइनस और इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो प्लस बना देगा, क्योंकि हमने सिखाया था माइनस गुणे माइनस प्लस 10 हो जाएगा बराबर y बटे -15 और माइनस माइनस प्लस 16, 4 में से 3 गया 1,
तो x बटे -8 में से 10 जाएगा 2, y -15 में से जाएगा 1 बटे 1। ये आपके समीकरण होंगे, कुछ नहीं। x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। अरे आया समझ में कि नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन और करो। गुरु जी वो क्वेश्चन छोड़ रहे हो होमवर्क वाले? हाँ छोड़ रहे हैं, हमने विचार थोड़ा बदल दिया है अपना। पहले हमें इसके और टाइप सिखाने, पहले हम बच्चे को सिखा रहे हैं। चलिए देखिए, एक थोड़ा और लेंदी क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा बच्चों को, इससे भी ज्यादा लेंदी बनाएगा तब। अरे भैया लेंदी क्वेश्चन आपने देखे कहाँ हैं? अभी लेंदी क्वेश्चन देखे कहाँ हैं? हल्का सा एक लेंदी क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, कुछ याद आ जाएगा कल का भी। 2x + 3y, किन किन को याद आ रहा है? कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5x माइनस थोड़ा थोड़ा हुआ है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। चोटई गाना मत गाना तुम लोग। धीरे धीरे पढ़ाई को बढ़ाना है, गणित में हद से गुजर जाना है। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे गाना है, ये नहीं गाना, गणित को प्रेम बनाओ, किताबों से मोहब्बत कर लो, धोखा नहीं खाओगे। अगर धोखा खा भी गए तो जीवन जीने का सलीका सीख जाओगे। और सब खचरे ही किया, अभी चाहते तुम सब अभी लात खा जाओ, जल्दी से खाओ ताकि धोखा वोखा मिले तो समझो। अरे कोई किसी का नहीं होता है दुनिया में एक ही चीज होती है, समझ रहे हो कि नहीं? मानवता, ये पैसा ना। उसके लिए पढ़ाई करो, पहले शिक्षित बनो। चलो 1/x मानो भैया, 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। अच्छा कई बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी p और q ही क्यों मानते हो? p फॉर पागल, q फॉर q। समझ गए हो? अरे बाबू आप कुछ भी मान सकते हो, आप 1/x बराबर ये मान लो, 1/y बराबर b मान लो, c मान, x y छोड़ के कुछ भी मानो, आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ तो 2 इसका क्या होगा 2p, 1/y तो 3q बराबर 13, समीकरण। इसको क्या लिखेंगे? 13 को हम इस तरफ लिख लें, अभी ना लिखो एक समीकरण, इसको लिखो 2p + 3q - 13 बराबर 0, समीकरण 1। इसको देखो 5, 1/x की वैल्यू p तो 5p माइनस 1/y की वैल्यू q बराबर -2, तो 5p - 4q + 2 = 0, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को लिखो तो थोड़ा साथ में लाओ, इसको यहाँ लिखो 5p - 4q + 2 = 0, समीकरण 2। चलो लिखते भैया। अब देखो अब वहां एक्स वाई था, p का वैल्यू लिखना है तो p लिखो, तो p वाले टर्म को बंद कर दो। यहाँ 3 लिखा, यहाँ -4 लिखा, यहाँ -13 लिखा, यहाँ 2 लिखा बराबर। q वाले को लिखना है तो q, इसका -13 लिखा और ये 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा और यहाँ 5 लिखा बराबर। यहाँ अचर पद है 1, ये क्या है 2, 5, 3 और -4, 3 और -4, ठीक है। इसका तिर्यक गुणा कराओ, चलो p/3 दूनी 6, ये -4 का माइनस से 13 से गुणा कराओ, माइनस, तो -4 का गुणा जब -13 से कराओगे तो 13 और चौको 52 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 52, तो 52 ही बचेगा यहाँ बराबर q/, -13 गुणा 5 कराओगे तो -65, क्वेश्चन का माइनस, 2 दूनी 4 बराबर 1/4 दूनी 8 माइनस का 5 थी 15, तो क्या बचा यहाँ पे? चलो यहाँ क्या बचा p/, हाँ 52 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 46, वो भी माइनस का, माइनस के 65 में माइनस का 4 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा माइनस का 69, और माइनस के 8 में माइनस के 15 जोड़ेंगे तो माइनस का 23 आ गया। इसको इसके बराबर करा दो, तो p/-46 बराबर 1/-23, माइनस से माइनस काट दो,
p बराबर 46 को वहाँ ले जाओ तो 46 बटे 23, 23 दूनी 46, तो p बराबर 2, p बराबर 2। हाँ, q बटे -69 बराबर 1 बटे -23, इनका गुणा कराओ तो q गुणे -23 बराबर -69, q बराबर -69 बटे -23, माइनस से माइनस काटो, 23 की 69, तो q बराबर 3, p बराबर 2 और q बराबर 3, p बराबर 2 और q बराबर 3। इनके उठा के मान कहाँ रखो, समीकरण 1 और 2 में रखो। काहे लिए रखो, अरे नहीं रखना है, इसमें रखो 1 बटे एक्स और 1 बटे वाई में। यहाँ क्या करेंगे रख के देखो, 1 बटे एक्स बराबर p है, p की वैल्यू 2 है, 2 बटे 1, इनका कैंची गुणा कराएंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पलट दो। हाँ, 1 बटे वाई बराबर q 3 है, ठीक है, बटे 1, तो y बराबर 3 है। तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी आ गई, x और y की वैल्यू आ गई। चलो भैया, x और y की वैल्यू अपनी आ गई। अब बज्य गुणनखंड विधि के आपको सवाल समझ में आ गए, तो 5 क्वेश्चन आप बज्य गुणनखंड के लिखो, और ये 6 कल वाली क्लास के और आज के 5, टोटल 11 क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करवा देंगे, और कल आपका सारा विस्थापन वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब फिर लंबी क्लास खींच जाएगी, क्योंकि अब साइंस भी देखनी होती है ना आप लोगों को, दिक्कत ही है ना, तो एक क्लास में ज़्यादा लंबा खींचेंगे और धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्या जरूरत है जल्दी जल्दी हो ना। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखिए आप। अभी हमने सिर्फ सिंपल सवाल करवाए हैं आपको बच्चे गुणनखंड में, अभी लेंदी क्वेश्चन नहीं कराए हैं। कई चीजें सोच रहा होगा लेंदी का क्या करें बाबू, लेंदी का बहुत पहला क्वेश्चन देखो, 2x प्लस वाई माइनस 35 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 65 बराबर 0। दूसरा देखो, x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, ए एक्स माइनस, अच्छा जिनको लगता है गुरुजी हम कल की क्लास काय को देखें, ये सवाल हमसे बन जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में ही आपकी हालत खराब होने वाली है, बता तो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ए एक्स प्लस वाई, ए मत लिखो यार, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, चलो लिखो फिर। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, अब ये क्वेश्चन और कराएंगे, क्लास नहीं छोड़ेंगे। बी, होमवर्क के बाद एक क्वेश्चन और होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए, अब ये तो होमवर्क में आ गया, एक्सरसाइज में पूरे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। बी एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चौथा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर बी स्क्वायर। पांचवा, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी, और एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर। ये 5 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। चलिए एक क्वेश्चन अभी हमें ए बी वाले कैसे क्वेश्चन करोगे अभी हम करके दिखाए दे रहे हैं। चलिए बड़ा सा ही क्वेश्चन लेंगे, चलो लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए माइनस बी, अचर पद को हमने साथ में ले लिया, समीकरण 1 बराबर 0 कर दिया। दूसरा हमने ले लिया, बना लिया बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0 समीकरण। ये ओरिजिनल बीज गणित है, आज क्वेश्चन आ रहे हैं आपको ओरिजिनल, बिल्कुल शुद्ध परफेक्ट। अभी तक तो आप लोग पढ़ रहे थे क्या, बच्चों वाला। चलिए भाई चलो कुछ नहीं करना बाबू, घबराने का नहीं है। एक्स वाला पद है तो एक्स बटे, इसको बंद करेंगे, यहाँ बी और माइनस ए है, बी और माइनस ए, कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या है, माइनस ए माइनस बी लिखेंगे इसका गुणा, और इसका भी क्या है, माइनस ए प्लस बी बराबर वाई। जब वाई का हम पद लिखने जाएंगे तो अचर पद क्या है, माइनस ए माइनस बी और माइनस ए प्लस बी, और यहां से क्या होगा, ए और बी बराबर। हम
अचर पद लिखेंगे तो ए बी बी माइनस ये हो गया। इन क्वेश्चन को थोड़ा धैर्य से करते हैं बाबू। चलो एक्स बटे, घबराने का नहीं, इस वही करेंगे, करना वही है सब, बस अब ये पूर्णतः अलजेब्रिक है। अब देखते हैं कौन गणित का हीरो है। बी का गुणा कराएंगे माइनस, ऐसा करो, माइनस ए धन बी का गुणा बी से कराओ, फिर सवाल का माइनस, माइनस का ए माइनस, इसको भी ब्रैकेट में लिखो, और ये माइनस बी। अब यही तो बहुत दिक्कत है ना, समझ रहे हो ना। वाई बटे माइनस ए माइनस बी में गुणा कराएंगे बी से, माइनस ए इसका कराएंगे माइनस ब्रैकेट में करो, और ए धन बी और गुणा ए, चूंकि ये माइनस है, बराबर एक बटे ए गुणा माइनस ए माइनस बी गुणा बी। तो देखो पहले तो एक्स बटे इसका माइनस ए कोष्टक बी और बी रहने, ये जो माइनस है ना, इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ माइनस ही आएगा, और ए माइनस बी। हम पहले चिन्ह ही तुम्हें बता दे रहे हैं, ये माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस ही रहेगा, ए माइनस बी और गुणा बी माइनस, ये माइनस इसमें जोड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी गुणा बराबर, यहाँ क्या होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस। अब गुरुजी हम क्या करें, हम तो पगलाए हैं, कुछ ना करो नीचे गुणा कराओ, पगलाना नहीं है, इस माइनस का गुणा कराते जाएंगे तो माइनस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर, इस माइनस का गुणा कराते जाएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर, और माइनस इस माइनस का जब इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस ए बी बराबर, यही इसमें कराओ, इसका कराएंगे तो माइनस का ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये तो चूंकि प्लस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कराएंगे तो ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, अगर ये तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब इसमें से देखो, माइनस के ए बी से प्लस का ए बी कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर, ये माइनस के ए बी से ए बी कट गया, तो वाई बराबर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक बटे माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाई बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सवाल देखो सरल हो गया, सवाल यही कठिन था, नीचे तो देखो कितना आ गया सरल। अब क्या वही करा दो गुणा, एक्स स्क्वायर बटे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक बटे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस काट दो, ये और ये कट गया, ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये बिना वजह लिख दिया, वही तो होता है। तो एक्स बटे एक बराबर एक बटे एक, तो एक्स बराबर 1, इसका देखो वाई बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक बटे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये पूरा कोष्टक से इस कोष्टक से कट जाएगा, वाई बराबर -1, तो एक्स बराबर वाई बराबर -1। ये आपके क्वेश्चन हो गए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। 5 क्वेश्चन आप बनाइए, ये वाले बनाइए, 5 पूरे सॉल्व कराएंगे। विज्ञान में आपको मजा आया ही होगा। आज की क्लास भी देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।